कावड़ियों के लिए उनको जो कुछ किया है वो हम सोच नहीं सकते। कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाया हुआ है, हर जगह शिविर लगे हुए हैं, कावड़ियों को कोई समस्या नहीं आ रही। हम जोगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। यूपी में तो आ गया राम राज्य, अब देश में लेके आना है। सहारनपुर में सबसे बेहतर व्यवस्था है। योगी जी ने कांवड़ यात्रा इतनी बढ़िया बना रखी है, एक रूट बना रखा है योगी जी ने। ट्रैफिक को रोक के फिर मतलब भक्तों को निकलने देते हैं। आज से पहले जो हमारे अंकल आते थे वो निकलना मुश्किल होता था, उनका दुर्भर होता था। आज हम ऐसे निकलते हैं जैसे हम VIP, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ योगी आचार्य और कावड़ यात्रा जारी है और कावड़ यात्रा कर रहे कावड़ियों के साथ हम बातचीत करने के लिए इस वक्त नेशनल हाईवे 344 पर मौजूद हैं। आप एक और देखेंगे तो कावड़िए जो लगातार पवित्र गंगा जल लेकर जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? पंकज। पंकज जी, कब आप पहुंचे थे वहाँ हरिद्वार? 8 तारीख को। अच्छा, वहां से लगातार गंगा जल लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में आपको बेहतर व्यवस्था कहाँ पर लगती है? सहारनपुर में सबसे बेहतर व्यवस्था है। देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि जो कावड़िए हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आप कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को? बहुत अच्छा करा योगी जी ने। बोल शंकर भगवान की। तो हमारे साथ कुछ और कावड़िए भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय भाई, क्या व्यवस्था लगी उत्तर प्रदेश में जब आप प्रवेश किए और अब आप कहाँ पर जाएंगे? हम अम्बाला कैंट जाएंगे। अम्बाला कैंट जाएंगे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में आप सहारनपुर जिले में जब प्रवेश किए हैं और यहाँ से अब जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था लगती है? क्योंकि लगातार प्रशासन लाइटिंग व्यवस्था हो, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। नंबर कर रखा है योगी जी ने, 1 नंबर। अच्छा, योगी को लेकर जो है पूरा वो रहता है, फैन फॉलोइंग रहती है। कई बार देखा जाता है कि हरियाणा के लोग भी मांग करते हैं यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनकी, ऐसा क्यों है? ये लेके योगी जी ने कांवड़ यात्रा इतनी बढ़िया बना रखी है, एक रूट बना रखा है योगी जी ने कि कहीं भी कहना किसी कांवड़ वाले को दिक्कत नहीं आई। हर जगह सीवर है। हर जगह सीवर है। बहुत अच्छा लगता है, चढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। 1 नंबर की सड़क है, 1 नंबर का खाने हैं, सीवर है और 1 नंबर की रहने की व्यवस्था है। और पहले ट्रैफिक को रोक के फिर मतलब भक्तों को निकलने देते हैं। अब यूपी में तो आ गया राम राज्य, अब देश में लेके आना है और देश में राम राज्य लेके आने के लिए योगी जी को ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब 2024 में योगी जी को मोदी जी की जगह फिट करेंगे। अच्छा, योगी जी की जगह मोदी जी को फिट करने की बात आ रही है क्या? मोदी जी वो काम नहीं कर पा रहे क्या जो योगी जी कर पा रहे हैं? नहीं, कर तो पा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच और उनकी सोच फर्क होता है ना। एक युवा की सोच में और एक मतलब एज उम्र में। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि आपके कितने यूपी की कानून व्यवस्था है। आज से पहले जो हमारे अंकल आते थे वो निकलना मुश्किल होता था, उनका दुर्भर होता था। आज हम ऐसे निकलते हैं जैसे हम VIP, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो एकदम से ट्रैफिक रोकना, एकदम से आराम से निकलना, कोई दंगा नहीं। वर्षों से कावड़ यात्रा कर रहे हैं? 3-4 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, 3-4 वर्षों से आप कावड़ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जो 2 साल नहीं आ पाए। कावड़ कोरोना का समय रहा था, उस समय तो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब कावड़ यात्रा आप कर रहे हैं लगातार। पिछले वर्ष भी कावड़ यात्रा आप लेकर आए। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ वहां से पुष्प वर्षा के आदेश देते हैं, कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रशासनिक अमले को जो है सड़कों पर उतारे हुए होते हैं। ऐसे में उन व्यवस्थाओं को लेकर कैसे देखते हैं आप? अब जैसे ये है जी, उनकी व्यवस्था 1 नंबर है। जैसे पुष्प पर व्यवस्था होती है या खाने की, रहने की, या चलने फिरने की, या ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, 1 नंबर है। आप हरियाणा में बढ़ जाओ, हरियाणा में यहाँ से कुरुक्षेत्र तक आप रोने लग जाओगे। इतनी सड़कें टूटी फूटी हैं, रोड ही पाँव में चल जाती हैं, चलना बुरा हाल हो जाता है। ना एक जगह सीवर मिलता है, ना कुछ, ना सीवर है, ना कुछ है। मजा नहीं आता वहाँ चलने में। लेकिन यूपी में भी जिस तरह से भाजपा की सरकार है, ऐसे में तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। फिर ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं मिल पाती है? कारण क्या मानते हैं? पता नहीं क्या कारण है, हमको पता नहीं है। राजनीतिक सोच हो सकती है। यही तो बात है ना कि एक यंग मुख्यमंत्री में और एक खट्टर जी जो 17 साल 75 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच में फर्क हो सकता है ना। या उनको लगता है कि ऐसा नहीं है, वो उसको महत्व नहीं देते होंगे, योगी जी इसको महत्व देते हैं। ये सब उत्तराखंड की कैसी व्यवस्था रही? उत्तराखंड और यूपी का तो हमें पता ही नहीं लगा जी हम कब आ गए यहाँ, कब पहुंच गए यहाँ। वहां से 1 नंबर दूर से दूर तक हमें यही नहीं पता कि हम सड़कों पे चल रहे हैं या मतलब हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कावड़ यात्री हैं लगातार अपनी कावड़ यात्रा कर रहे हैं और पवित्र गंगा जल लेकर अपने जो गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये कावड़िया हैं लगातार ये उन व्यवस्थाओं से खुश हैं जो योगी सरकार लगातार इनके लिए कर रही है। लगातार ऊपर से निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी कावड़िये को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुलिसकर्मी इसके लिए प्रतिदिन तैयार रहे।
प्रतिदिन जो अपनी सेवाएं हैं वो लगातार रखें, सेवाएं देते रहें, सेवाएं करते रहें। जो पुलिसकर्मी है वो लगातार सड़कों पर, आप देखिए अब गंतव्य की ओर ये रवाना होंगे और अपने गंतव्य की ओर जो है रवाना होने के साथ साथ इनको उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों ही राज्यों में इनको अभी तक यही रास्तों में कोई कठिनाई नहीं हुई है। हालांकि हरियाणा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देखिए कि और उधर भी जो पुलिसकर्मी है लगातार जो सड़कों पर जो है पुलिस रात दिन सेवा कर रहे हैं। आप जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो लगातार जो पुलिसकर्मी है वो कर रहे हैं और भारी संख्या में अभी भी हरियाणा की ओर से लगातार जो है कांवड़ियों का आवागमन जो है वो जारी है। लगातार कांवड़िए जो है वो हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी आप और देखिए कांवड़िए जो है लगातार जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उनको कठिनाई ना हो इसके खासा ध्यान रखने के लिए जो पुलिसकर्मी है, जो लगातार पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कांवड़िए को कोई कठिनाई ना हो, उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखा जाए। लगे इनसे भी बातचीत कर लेते हैं आखिरकार जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है, आखिरकार उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी, कहाँ से आए हैं? पंजाब से जी। पंजाब जाएंगे आप? हाँ जी। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से हम चले थे 10 तारीख को। अच्छा, आपने 10 तारीख में कल आप वहाँ से चले थे और कैसे वहाँ से गंगा जल लेकर जब आप यहाँ पे निकले हैं तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं कैसी लगी हैं? बारिश बहुत थी जी, ते पानी का ऊंचाई भी बहुत बढ़ गया था, ते सड़कों पर भी बहुत पानी आ गया था, बहुत मुश्किल से लगे रहे हैं। अच्छा, योगी जी ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं सहारनपुर तमाम जिलों को जहाँ जहाँ कांवड़िए जाते हैं वहाँ पर निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी कांवड़ी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तमाम व्यवस्था रहनी चाहिए। क्या वो व्यवस्थाएं जो वहाँ से आदेश दिए जाते हैं वो आपको मिली रास्ते में? बहुत अच्छा योगी जी का प्रबंध किया, हम धन्यवाद करना चाहेंगे उसका। कांवड़ियों के लिए उनको जो कुछ किया है वो हम सोच नहीं सकते। कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाया हुआ है, हर तरह शिविर लगे हुए हैं, कांवड़ियों को कोई समस्या नहीं आ रही। हम योगी जी का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? गुरका जी। तो आप क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा। जहाँ भी रुकते थे शिविर में बहुत अच्छा लगा और पूरी व्यवस्था थी। कहाँ से आए हैं आप लोग? पंजाब से। सब पंजाब से हैं। आप कहाँ से हैं भैया? ये भी पंजाब से। आप सब पंजाब से। तो देखिए पंजाब की टोली है लगातार जो है वहां से हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर निकले हुए हैं और पंजाब इन्हें जाना है। पंजाब जब ये पहुंचेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से यूपी में जो व्यवस्थाएं जो है लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। लगातार तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं सुधारिए, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए। तो आप देखिए जब ये गंतव्य की ओर बढ़ेंगे तो एक बेहतर संदेश लेकर उत्तर प्रदेश से जाएंगे कि वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के चलते बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये पुलिसकर्मी जो वहाँ पर पुलिसकर्मी है वो इन्हीं की वजह से लगे हुए हैं कि इनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? गुरहम सिंह। गुरहम सिंह जी, कहाँ जाएंगे आप पंजाब के? कौन से जनपद से आए हैं? फरीदकोट जिले से। फरीदकोट से आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं लगी है? पूरी बड़ी। कोई कठिनाई तो नहीं हुई रास्ते में? क्या कहेंगे क्योंकि पंजाब से आप जो आए हैं अब जल लेकर के, पवित्र गंगा जल लेकर आप पहुंचेंगे गंतव्य पे, रास्ते की बड़ी चिंता रहती है परिवार वालों को कि हमारे जब घर से वो कावड़ लेने जा रहे हैं तो उनको कोई कठिनाई तो नहीं होगी। तो आप कैसे देखते हैं? हमें तो पता नहीं। आप क्या कहेंगे भैया? बहुत बढ़िया है जहाँ की व्यवस्था। तो व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। तो आप देखिए कि ये सब पूरी टोली है, लगातार उधर भी कावड़िए हैं जो अपने गंतव्य की ओर लगातार जो है पवित्र गंगा जल लेकर बढ़ रहे हैं। और मैं एक बार फिर मैं इनसे कहूंगा जी, हम जो योगी जी का धन्यवाद, उनकी सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो कावड़ियों के लिए व्यवस्था की है, बहुत अच्छी की है। अच्छा, इसी व्यवस्था कहीं और भी मिलती है क्या? नहीं जी, पंजाब से लेकर हमको यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है, सभी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सहारनपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो चलिए ये कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे और जो है जलाभिषेक अपने शिवालयों में पहुंच के वहां पर शिवरात्रि के दिन करेंगे। लेकिन इनकी जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। अधिकारियों को इसी बात के निर्देश किया हुआ है कि किसी प्रकार की कठिनाई ना। और सबसे बड़ी बात जो है सहारनपुर जिले के जो तमाम अधिकारी है, चाहे कमिश्नर सहारनपुर बात की जाए, तो चाहे जिलाधिकारी की बात की जाए, चाहे पुलिस प्रशासन के अमले की बात की जाए, क्योंकि चाहे SSP सहारनपुर, DIG, तमाम वो पुलिस अधिकारी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस लगातार उनको मार्ग दिखाने का काम कर रही है। लगातार मार्ग दिखाने के लिए जो है पुलिस तत्पर है और किसी प्रकार की कठिनाई ना हो उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। मैं कहूंगा कि कावड़ियों को दिखाएं जो कावड़िए यहाँ पर जा रहे हैं और बम बम भोले के नारे जो है वो इनके जुबान पर है, जयकारे लगातार लगा रहे हैं, पैरों में घुंघरू है और कांधे पर कावड़ है। तो यही एक इनका नारा है, बम बम भोले बोलते चले जाते हैं और रास्ते को सुगम बनाने जाते हैं। और उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है पूरी तमाम व्यवस्था
करें। और देखिए, आप ये देखिए कि कोई भारी वाहन किसी प्रकार से अंदर ना आए, भारी वाहन कोई कांवड़ यात्रा में प्रवेश ना करे, इसका खासा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और कांवड़ियों का जो मार्ग है वो किसी तरह से बाधित ना हो, इसका खासा ख्याल जो है पुलिस प्रशासन जो है रखे हुए है। और यही कारण है। अब देखिए, प्रशासनिक की बात की जाए तो वहां पर जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, और वहां पर जो आला अधिकारी हैं वो भी तैनात है। मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम वहीं पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो देखिए आपकी कल तक जो बारिश थी वो बारिश हो रही थी, और उसके बाद जो है कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जब वो जल भराव की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हुई, उसके बाद धीरे धीरे जल भराव हालांकि कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो समस्याएं जो है वो कम आई है। और आप देखिए कि एसडीएम की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, और जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो भी यहाँ पर है, उसमें तमाम अधिकारी हैं, ताकि जो अगर किसी को काफी कोई परेशानी होती है, कोई वो अपनी बात रखना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है तो वो बता सकते हैं। तो ऐसे में देखिए अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसडीएम नकुड़ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह देखा जाए, क्योंकि कावड़ी यात्रा जो है जोर पकड़े हुए है, लगातार जो कावड़िए हैं उनकी यात्रा थी, कावड़िए रफ्तार पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में वो व्यवस्थाओं से बड़ा खुश हैं, लेकिन आपकी और व्यवस्थाएं क्योंकि कल से जो है धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, और फिर डाक कावड़ भी होनी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से कल से कांवड़ियों की संख्या जो हरिद्वार से लौटेंगे जल लेकर वो बढ़ेगी, और फिर परसों से डाक कांवड़ वाले भी लौटेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। पर इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग की गई है, और चौराहे पे अभी स्पीकर भी लगाया जाएगा जिससे कि ट्रैफिक को कंट्रोल करें। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, कहीं किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वो लगातार जो पानी जल भराव बढ़ रहा है, वो कहीं ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि वो रोड पर आएगा, उससे कहीं कावड़ियों को कठिनाई हो, क्योंकि लगातार जल स्तर जो है वो भी कहीं जगह पर देखने को मिल रहा है। नहीं, ये हाईवे है, हाईवे पर हालांकि कल कुछ थोड़ा सा जल एक साइड में आ गया था पानी का लेवल, आज वह पानी का लेवल डाउन हुआ है। हो सकता है क्योंकि ये हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जो पहाड़ों पे पानी आ रहा है, उसके कारण ये टेम्पररी बढ़ता घटता है। ये जब छोड़ते हैं तो कुछ देर के लिए पानी बढ़ता है, फिर वो डाउन हो जाता है। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं आ गई कि जिसमें कांवड़ियों को जाने में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, लगातार जो कावड़िए हैं वो भी खुश हैं, और इधर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है रात्रि में भी मौजूद हैं, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, कावड़ियों को किसी प्रकार की घटनाएं ना हो। मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो कावड़ियों का ये मार्ग है उसको जो है किसी लगातार उस पर तैनात पुलिसकर्मी है, उसके तैनात जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, किसी प्रकार की घटनाएं ना हो उसका खासा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और सबसे पहली बात ये देखिए कि आप जिस तरह से जो कावड़िए लगातार उत्तराखंड से यहाँ पर पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो जो अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, उसी क्रम में जो लगातार अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं वो तमाम व्यवस्थाएं वो इतनी अच्छी दे रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की घटनाएं हो रही हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे रास्ते में शिविर की बात हो, चाहे पानी व्यवस्था की बात हो, चाहे पुष्प वर्षा की बात हो, तमाम व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त की जा रही है कि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। उनका रास्ता जो है, उनका जो मार्ग है वो सुगम हो रहा है, वो आराम से वहां पर अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग का कोई पता नहीं लग रहा है, रास्ता उनका धीरे धीरे गंतव्य की ओर जब वो बढ़ रहे हैं तो कटता जा रहा है, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि यूपी किस समय वो पार कर चुके हैं। तो ये उनकी व्यवस्थाएं। हरियाणा को लेकर आखिरकार उन्होंने कुछ सवाल उठाए हरियाणा सरकार को लेकर कि वहां पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां पर सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनको लेकर कावड़िए काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम हाजिर होंगे नेट न्यूज 24 पर आपको लेकर और व्यवस्थाएं को दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है व्यवस्थाएं और क्या कह रहे हैं जनपद में आने के बाद कावड़िए।